लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं, बल्कि ये भरोसा है कि आपका वोट गिना भी जाए। लेकिन आज भारत में ये भरोसा सवालों के घेरे में है। वोट चोरी ये शब्द पिछले एक साल से सियासत के केंद्र में है। क्या वाकई हमारे वोट चुराए जा रहे हैं? अगर हाँ तो कैसे? अगर नहीं तो विपक्ष बार बार ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? और सबसे अहम, सरकार और चुनाव आयोग खामोश क्यों है? जून 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आते हैं और विपक्ष का दावा, ये नतीजे कोरियोग्राफ थे। राहुल गांधी खुलकर कहते हैं बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी से बची क्योंकि चुनाव आयोग ने खेल बिगाड़ा। बीजेपी ने 240 सीटें जीती, एनडीए के साथ 293 सीटों के साथ सत्ता में बरकरार रही। विपक्षी इंडिया ब्लॉक को 234 सीटें मिली, लेकिन कांग्रेस ने तुरंत सवाल उठाए। 4 जून 2024 को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चुनाव कोरियोग्राफ किए गए। उनका दावा था कि वोटर लिस्ट में हेराफेरी, फर्जी मतदाता और टर्नआउट आंकड़ों में गड़बड़ी ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया। कांग्रेस ने अनुमान लगाया कि 70 से 100 सीटों पर ऐसी अनियमितता हुई जो नतीजे बदल सकती थी। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक में टर्नआउट डेटा में 5 पीएम के बाद अचानक बढ़ोतरी देखी गई। विपक्ष ने यह भी कहा कि ईसीआई ने डिजिटल मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट देने से मना कर दिया। राहुल का ये बयान बीजेपी के लिए एक तीखा राजनीतिक हमला था, लेकिन इसने वोट चोरी की बहस की नींव रखी। ईसीआई पर सवाल उठना मतलब जनता के भरोसे पर सीधा वार। बीजेपी ने इसे खट्टे अंगूर करार दिया, लेकिन सवाल ये रहा कि अगर सब कुछ साफ था तो ईसीआई ने पारदर्शिता क्यों नहीं दिखाई? ये चिंगारी थी जो आगे चलकर आग बन गई। जुलाई में महाराष्ट्र से चौंकाने वाला दावा, सिर्फ 5 महीने में 1 करोड़ नए वोटर जुड़ गए। बीजेपी का जवाब, कई सीटें कांग्रेस जीती, वहां सवाल क्यों नहीं उठाए? कांग्रेस ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव अप्रैल से मई 2024 और विधानसभा की वोटर लिस्ट के बीच सिर्फ 5 महीने में 1 करोड़ नए वोटर जोड़े गए। हर विधानसभा सीट पर औसतन 2 से 3 लाख वोटर बढ़ गए। कांग्रेस की मांग थी ईसीआई मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट जारी करें ताकि स्वतंत्र ऑडिट हो सके। प्रियंका गांधी ने 10 जुलाई 2024 को कहा, पारदर्शिता लोकतंत्र का आधार है। अगर ईसीआई को कुछ छुपाना नहीं तो डेटा क्यों नहीं दे रहे? बीजेपी का जवाब, महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, कई सीटें तो कांग्रेस ने जीती, वहां धांधली क्यों नहीं? बीजेपी ने यह भी कहा कि विपक्ष पुराने नतीजों पर सवाल उठाकर हार की बौखलाहट दिखा रहे हैं। अगर इतने कम समय में इतने वोटर बढ़े तो इसका कारण पूरी तरह पारदर्शी होना चाहिए, लेकिन ईसीआई ने विस्तृत जवाब देने के बजाय चुप्पी साधी। महाराष्ट्र सीईओ ने 15 जुलाई को नोटिस जारी किया, लेकिन कोई सार्वजनिक ऑडिट नहीं हुआ। ये सवाल बिहार और हरियाणा तक फैले गए, जहां विधानसभा चुनाव होने थे। अगस्त में कर्नाटक के महादेवपुरा से सनसनी खबर, 1,250 संदिग्ध वोट, डुप्लीकेट नाम, फर्जी पते, एक कमरे में 80 वोटर। चुनाव आयोग ने कहा, सबूत दो, एफिडेविट दो। अगस्त 2024 में कांग्रेस ने 6 महीने की जांच के बाद बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र के महादेवपुरा विधानसभा सेगमेंट में 1,250 संदिग्ध वोटों का खुलासा किया। ये जांच 2024 लोकसभा चुनाव के डेटा पर आधारित थी। कांग्रेस का दावा, इन गड़बड़ियों की वजह से बीजेपी ने 32,707 वोटों से बेंगलुरु सेंट्रल सीट जीती, जबकि आईएनसी 6/7 सेगमेंट में आगे थी। लेकिन असली धमाका हुआ 7 अगस्त 2025 को, जब राहुल गांधी ने एआईसीसी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन गड़बड़ियों के दस्तावेज पेश किए। उन्होंने कहा, ये ईसीआई का डेटा है, 1,250 वोट चोरी हुए, ये ह्यूज क्रिमिनल फ्रॉड है, ट्रेजन है। राहुल ने एक उदाहरण दिया, शकुंतला रानी 70 साल की, जिन्हें फॉर्म 6 के जरिए 2 बार नया वोटर बनाया गया और 2 बार वोट डालने का दावा किया। ईसीआई की प्रतिक्रिया, 7 अगस्त 2025 को कर्नाटक सीईओ ने नोटिस जारी किया, सबूत दो, एफिडेविट दो। ईसीआई ने कहा कि घर नंबर 0 एक प्रशासनिक कन्वेंशन है और बल्क एड्रेस माइग्रेंट किराएदारों के। 10 अगस्त को ईसीआई ने कहा कि शकुंतला रानी ने सिर्फ एक बार वोट डाला और दस्तावेज फर्जी है। बीजेपी का पलटवार, रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल की बेशर्मी,
गौरव भाटिया ने पूछा 45 दिन में कोर्ट क्यों नहीं गए। पूर्व महादेवपुरा एमएलए अरविंद लिंबावली ने कहा शकुंतला रानी न सिर्फ एक बार वोट डाला, ये झूठ है। अब इसी बीच एक ट्विस्ट आता है। सैकड़ों वोटरों जैसे मुनि रेड्डी के जयराम रेड्डी ने माना कि वो किराएदार थे। ईसीआई ने कानूनी रास्ता दिखाया, लेकिन इतने गंभीर आरोपों पर स्वतंत्र जांच क्यों नहीं? राहुल ने इसे टॉप टू बॉटम साजिश कहा। ये मामला राष्ट्रीय बहस बन गया। जनवरी 2025 बिहार का एसआईआर विवाद, 65 लाख नाम ड्राफ्ट लिस्ट से गायब। विपक्ष का आरोप, गरीब महिलाएं और मजदूर सबसे ज्यादा प्रभावित। ईसीआई का तर्क, कानून में लिमिटेड लिस्ट छापने का प्रावधान नहीं। 64 से 65 लाख नाम ड्राफ्ट लिस्ट से गायब। ज्यादातर गरीब, अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी और महिलाएं हैं। अखिलेश यादव ने 18,000 डिलीटेड वोटरों के लिए एफिडेविट दिए। राहुल गांधी ने 15 जनवरी को कहा एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड चोरी है जो विपक्षी वोटरों को टारगेट कर रहा है। डेरेक ओब्रायन ने एसआईआर को साइलेंट इनविजिबल रिगिंग कहा। ईसीआई का जवाब आया कानून में डिलीटेड लिस्ट प्रकाशित करने का प्रावधान नहीं, सभी को नोटिस मिलेगा। बिहार सीईओ ने कहा कि डुप्लीकेट, मृतक और स्थानांतरित वोटर हटाए गए। लेकिन विपक्ष ने पूछा अगर प्रक्रिया साफ थी तो डेटा क्यों नहीं दिखाया गया? ईसीआई ने तकनीकी जवाब दिया, लेकिन पारदर्शिता का सवाल अनसुलझा रहा। बिहार में 50 से 60 लाख वोटर प्रभावित होने का दावा जो अगले विधानसभा चुनाव को बदल सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा ईसीआई बीजेपी का एजेंट बन गया है। ये मुद्दा सितंबर 2025 की मतदाता अधिकार यात्रा की नींव बना। सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई से सीधा सवाल किया 65 लाख नाम क्यों हटे, डेटा और कारण बताएं। कोर्ट ने चेतावनी दी अगर बड़े पैमाने पर बहिष्कार साबित हुआ तो हम दखल देंगे। एससी ने डिजिटल वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज मांगे, लेकिन ईसीआई ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज 45 दिन बाद डिलीट हो जाती है और ये विपक्ष के लिए जीत थी, क्योंकि कोर्ट ने ईसीआई की जवाबदेही तय की, लेकिन सरकार और ईसीआई ने इसे प्रक्रिया का हिस्सा बताया। लागू होने में देरी ने सवाल उठाए कि क्या कोर्ट का आदेश सिर्फ कागजी रहेगा। 11 अगस्त 2025 ईसी ने राहुल गांधी को तीसरी बार नोटिस दिया, या तो एफिडेविट दो या माफी मांगे। राहुल का पलटवार, ये मुद्दा दबाने की कोशिश है। डेटा ईसी का अपना है और सरकार खामोश है। जून से अगस्त 2025 तक विपक्ष ने आक्रामक रुख अपनाया। 10 अगस्त को कांग्रेस ने वोट चोरी कैंपेन लॉन्च किया। वोटचोरी.in पर पोर्टल शुरू हुआ जहां लोग शिकायत दर्ज कर सकते थे। 24 घंटे में करीब 10 लाख मिस्ड कॉल और 15 लाख सर्टिफिकेट डाउनलोड हुए। 11 अगस्त को इंडिया ब्लॉक के 300 प्लस सांसदों ने संसद से ईसीआई दफ्तर तक मार्च किया। राहुल गांधी, प्रियंका खड़गे, अखिलेश यादव, महुआ, शशि थरूर सभी शामिल, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी। बैरिगेड्स टूटे, राहुल को घंटों डिटेन किया गया, महुआ बेहोश हुई। राहुल ने कहा ईसीआई सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर रहा है और डेटा छुपा रहा है, ये लोकतंत्र के खिलाफ अपराध है। प्रियंका, ये मजाक नहीं, जनता का हक है। खड़गे ने कहा ईसीआई बीजेपी का एजेंट है। शरद पवार ने खुलासा किया कि उन्हें 160 सीटें गारंटी का ऑफर मिला था जो उन्होंने ठुकराया। ईसीआई का जवाब आया आरोप बेबुनियाद है, राहुल एफिडेविट दे या माफी मांगे। कर्नाटक, यूपी और महाराष्ट्र सीईओ ने नोटिस जारी किया। विपक्ष ने सड़कों पर उतरकर मुद्दे को जन आंदोलन बनाया, लेकिन ईसीआई ने इसे कानूनी जाल में उलझा दिया। क्या ये जनता का भरोसा जीत पाएगा या सिर्फ सियासी ड्रामा बनेगा? ये सिर्फ गिनती की गड़बड़ी नहीं है, ये हमारी पहचान, हमारे अधिकार की हत्या है। जब वोटर लिस्ट में फर्जी नाम हो, असली नाम कट जाए और सीसीटीवी फुटेज गायब हो तो लोकतंत्र का ताबूत तैयार हो जाता है। शशि थरूर ने कहा यह गंभीर सवाल है, ये हर मुद्दा लोकतंत्र की नींव को हिला सकता है। सरकार क्यों चुप है? कानून का सहारा, राजनीतिक फायदा और नैरेटिव कंट्रोल, यही 3 ढाले हैं। पर सवाल यह है कि क्या जनता के भरोसे की कोई कीमत नहीं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्रालय ने इस विवाद पर सीधा जवाब नहीं दिया। बीजेपी नेताओं ने जवाब दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल को बयान बहादुर कहा, मोहन यादव ने अर्बन नक्सल का तमगा दिया। लेकिन सवाल यह है कि सरकार का मौन क्या संदेश देता है? न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे इंटरनेशनल मीडिया ने इसे कवर किया। भारत की डेमोक्रेसी पर सवाल उठे। लोकतंत्र में चुप्पी भी रणनीति हो सकती है, लेकिन ये जनता का भरोसा कमजोर करती है। इस विवाद का असर भारत के करीब
1.4 अरब लोगों पर है। सकारात्मक पक्ष देखें तो कैंपेन ने 10 लाख प्लस लोगों को जोड़ा। हैशटैग वोट चोरी ट्रेंड ने जागरूकता बढ़ाई, लेकिन गलत सूचना का खतरा भी है। क्या ये आंदोलन लोकतंत्र को बचाएगा या सिर्फ सियासी शोर बनेगा? क्या हम डिजिटल मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट देख पाएंगे? क्या सीसीटीवी फुटेज जनता के लिए खुलेगा? क्या हर भारतीय को ये भरोसा मिलेगा कि मेरा वोट मेरी पहचान सिर्फ नारा नहीं, हक है? लोकतंत्र सवाल मांग रहा है और जवाब भी देगा। दोस्तों, सवाल अब भी वही है। इसमें आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।